खबर फिर बांग्लादेश से। बांग्लादेश का एक यूथ नेता जिसका नाम उस्मान हदी, उसको आज से 7 दिन पहले किसी ने गोली मार दी थी। उसके बाद में इलाज के लिए उसको सिंगापुर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पे उसने दम तोड़ दिया। कल की डेट के अंदर उसका जनाजा निकला। जनाजे के अंदर बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता प्रेजेंट थे, बहुत भारी संख्या के अंदर भीड़ वहां पे मौजूद थी। लेकिन ये जो भीड़ है वो प्रोटेस्ट करने लग गई और नारे लगाने लग गई इंडिया के खिलाफ, क्योंकि जो उस्मान हदी है वो इंडिया विरोधी चीजें करता था, इंडिया को तोड़ने की बातें करता था। तो बांग्लादेशी लोगों को लगता है कि उस्मान हदी को मरवाने के पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। इसके बाद में ये जो प्रोटेस्ट है वो वॉयलेंट रूप धारण कर चुका था, जिसके बाद में वहां के जो लोग हैं हिंदू लोगों को टारगेट करने लगे, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुसंख्यक है हिंदू लोगों के लिए। तो उनको लगता है कि अगर किसी हिंदू को टारगेट करेंगे तो इंडिया को सीधा सीधा हम टारगेट कर लेंगे। तो वहां पे बांग्लादेश के अंदर एक बांग्लादेशी हिंदू था जिसको वहां पे बाहर निकाला गया अपने घर से। उसके बाद में उसको नंगा किया गया, बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा गया और जिंदा उसको जला दिया गया। अब कहां गए ह्यूमन वेलफेयर वाले, कहां गए वो वेस्टर्न देश जो बात बात में ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर बात करते हैं। कल जर्मनी ने तो वहां पे अपना झंडा नीचे किया है कि उस्मान हदी बांग्लादेश के अंदर मारा गया। वेस्टर्न देश अपना झंडा नीचे कर रहे हैं। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है कि किसी हिंदू युवक के ऊपर वहां पे जिंदा जला दिया गया या फिर उसकी मोब लिंचिंग हुई है। हर जगह पे अगर कोई भी चीज होती है, अगर गाजा के अंदर कोई बात होती है ऑल आइज ऑन गाजा, अगर कहीं और बात होती है ऑल आइज ऑन पैलेस्टीनियन पीपल, लेकिन अगर बात अगर हिंदू की आती है तो कोई भी उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है। भारत सरकार अभी चुपचाप बैठी है, भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरे हिसाब से भारत सरकार को इस चीज के ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर भारत सरकार इसके ऊपर अगर मौन रहेगी तो कल को ये जो उग्रवादी भीड़ है बांग्लादेश की, जिसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, कल की डेट के अंदर ब्रेन वॉश्ड रहेगी। पाकिस्तान उसका एक एज ए सुसाइडर बॉम्बर इंडिया के अंदर यूज कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की भीड़ के अंदर बिल्कुल भी दिमाग है नहीं। बांग्लादेश के किसी भी नेता का अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसके अंदर इंडिया का हाथ नहीं है। वहां के लोगों के अंदर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन वहां के जो नेता है अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ ये जो आपके अंदर सेंटिमेंट आ रहा है ये मत बनाओ, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं करवाया। क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वहां के लोगों के बीच के अंदर इंडिया के खिलाफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बने, जिसकी वजह से जो मोहम्मद यूनुस है अभी तक अपनी सरकार बनाए हुए हैं और वहां पे बांग्लादेश को लूटने में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ बांग्लादेशी लोगों के बीच में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है इस चीज को कि आप एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स रखो। वहां की जो गवर्नमेंट है चिकन नेक के पास में एयरबेस बना रही है, नीचे चिटागोंग के पास में वहां पे पनडुब्बियों के लिए एक और बेस बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि वो भारत को काउंटर करना चाह रहे हैं इस चीज के अंदर। इंडिया को अब इस चीज के अंदर प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, इंडिया को अब अग्रेसिव स्टेप्स लेने जरूरी है, क्योंकि जो बांग्लादेश अपनी हद पार कर चुका है इस चीज के अंदर। और जो हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ इंडिया को अब आवाज जरूर उठानी चाहिए। मेरे हिसाब से रंगपुर का जो इलाका है बांग्लादेश का, जो वेस्ट बंगाल के साइड में है, उसको इंडिया के अंदर मिला लेना चाहिए, चिकन नेक को और बड़ी कर लेनी चाहिए। चिटागोंग का जो रीजन है नीचे त्रिपुरा के साइड में, उसको भी इंडिया के अंदर मिला लेना चाहिए, जिसकी वजह से सी कनेक्टिविटी इंडिया को 7 सिस्टर्स से मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अब इंडिया को वक्त आ गया है कि अग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश अब हिमाकत कर रहा है उसको अब अपनी औकात समझनी चाहिए। उसको भी इंडिया ने ही पाकिस्तान से अलग किया था, बांग्लादेश बनाया था। अब टाइम आ गया है कि बांग्लादेश के भी हिस्से कर दिए जाएं। मेरे हिसाब से तो अब इंडिया को अग्रेसिव स्टेप लेने चाहिए और इंडिया को प्रतिक्रिया देनी चाहिए हर चीज के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।